नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण यानी रिजर्वेशन पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब डे टू डे सुनवाई के बाद 10 अक्टूबर को इस मामले में सीधा फैसला सुनाया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक से मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी बिना प्रमोशन के पिछले 4-5 सालों में रिटायर्ड हो चुके हैं और इसका खामियाजा एससी एसटी के साथ ही सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। उधर इसको लेकर भी बीजेपी कांग्रेस में सियासत शुरू हो चुकी है और यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि कई राज्यों में प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के मामले फंसे हुए थे कोर्ट में, जिन्हें सभी मामलों को क्लब कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 तारीख से सुनवाई शुरू करेंगे अगले और 10 को फैसला सुना देंगे। मध्य प्रदेश में कितना असर हुआ है और इस छोटे से पेच ने कितने लाख कर्मचारी और उनके परिजनों की उम्मीदों पर पानी फेरा है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि यह मामला दरअसल आपको पहली नजर में सुनने में लगे कि सिर्फ कर्मचारियों से जुड़ा है, लेकिन जरा उनके परिवार को जोड़ लीजिए। एक कर्मचारी जो किसी पद पर आता है, क्या उसे हक नहीं कि वो रिटायर होने से पहले कुछ प्रमोशन पाले? और अगर उसे हक नहीं है तो क्या फिर दूसरे कर्मचारियों को हक होना चाहिए कि उन्हें कई बार प्रमोशन मिले? यह बहस मध्य प्रदेश में कोई नई नहीं है, लेकिन इस बहस को लेकर के विराम लगता नजर नहीं आ रहा। पहले आपको 2 कर्मचारी नेताओं की बात सुनवा देते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से यह मामला पेचीदा है और दोनों ही पक्ष कैसे इस मामले के चक्कर में पिस रहे हैं। सुनिए। बिना प्रमोशन के बहुत सारे अधिकारी हमारे केवल एससी एसटी के सामान्य वर्ग के भी आज शासन की ये स्थिति है कि जो 8.5 लाख कर्मचारी अधिकारी कार्यरत थे, आज 4.5-5 लाख ही कार्यरत थे। सभी वर्गों, बैकलॉग की और एससी एसटी का नहीं बोलता, बैकलॉग सभी वर्गों का बचा हुआ है। प्रति वर्ष लगभग 20,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, जिसमें से लगभग जो है 17-18 हज़ार कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पदोन्नति की पात्रता रखते हैं, परंतु आरक्षण नियमों का प्रावधान न होने के कारण उनको पदोन्नति नहीं मिल पाती है। इन सब चीज़ों के चलते हुए प्रदेश में कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है और दूसरी चीज़ यह है कि वो हतोत्साहित भी हो गए हैं, क्योंकि पदोन्नति के बाद में उनमें जो उत्साहवर्धन होना चाहिए, उनका जो वेतन बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि जब समाज में 2 तरह के विचार आ रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल डिबेट भी होगी। और क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस का, यह भी सुन लेते हैं। केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पे जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की मिलेगी उस पर सरकारें काम करेगी। लेकिन सरकार जो डर रही है, तारीखें बढ़ाई जा रही है, लाखों रुपया प्रमोशन में आरक्षण में प्रमोशन, इसमें सरकार को लाखों रुपए खर्च और आएगा, इसलिए सरकारें कहीं ना कहीं डर रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर जो आरोप लगाती है वो झूठ की बुनियाद पर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला कब होना है ये कोई पार्टी या कोई सरकार तय नहीं करती, ये तय करने का काम केवल सुप्रीम कोर्ट का है। और कांग्रेस बताए, मेरा पूरे कांग्रेस के नेतृत्व से सवाल है कि संविधान का 86वां संशोधन किसने किया और आपने अभी तक उसके पहले तक क्यों नहीं किया था। और आइए क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल आज आपको दिखा रहे हैं, ये जुड़े हैं दोनों ही पक्षों से। प्रमोशन में आरक्षण पर फाइनल सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में अंतिम लड़ाई, एससी एसटी को प्रमोशन, सामान्य वर्ग का छलका इमोशन, चुनावी समीकरण का सवाल, बीजेपी कांग्रेस में सियासी बवाल और एमपी में प्रमोशन में रिजर्वेशन पर अब खत्म होगी टेंशन। यह बड़ा सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लोगों की टिकी हुई है और जाहिर सी बात है इस पर सियासत भी खूब हो रही है। और आइए सीधे रुख करते हैं अपने सभी मेहमानों का। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है, हम सीधे उनसे बात करने के लिए उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है जेपी धनोपिया जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही साथ हमारे साथ जी पाटिल जी हैं जो प्रांतीय महासचिव हैं अजाक्स के
और हमारे साथ हैं डीएस तोमर, अध्यक्ष हैं सपाक्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है पाटिल जी और तोमर जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं पंकज जी आपके पास आता हूं। पंकज जी, बीजेपी की क्या स्टैंड है? क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक खास वर्ग के साथ ये जिस तरह के बातें कही जाती हैं, आरोप लगते हैं और उनका दर्द हमने देखा अभी कि बिना पदोन्नति के वो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके साथ ये थोड़ा नाइंसाफी होगी? देखिए अभिलाष जी, अभी 30 अप्रैल 2016 का भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्णय बहुत स्पष्ट था, तो मुझे उस पर अलग से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है एक विषय। दूसरा, मैं आपकी बात से अंशतः सहमत हूं, पर उसको पूर्णतः ठीक कर देता हूं कि जो सेवानिवृत्ति हुई है 2016 से, जो प्रमोशन रोके तब से लेकर अभी हम 2021 के लगभग समापन के आसपास, सितंबर 2021 चल रहा है, तो सभी वर्गों के अधिकारी हों या कर्मचारी हों जो राज्य सेवा के हैं, वो बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी आपके शब्दों में किसी खास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सब वर्ग समान है, कोई खास वर्ग नहीं, सारे वर्ग खास हैं, वो हैं। लेकिन उसके बीच सरकार ने एक रास्ता निकाला, बल्कि दो रास्ते निकाले। पहला रास्ता है कि आपने देखा होगा पुलिस विभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रक्रिया अपनाई कि उनको पदोन्नति नहीं देंगे और पदनाम देंगे और कार्य देंगे। और इस श्रृंखला में पुलिस विभाग में आरक्षक से लेकर डीएसपी तक बहुत सारी पदोन्नति हुई है। और कल ही सरकार ने एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी, विजय शाह जी, तुलसी सिलावट जी, अरविंद भदौरिया जी और इंदर सिंह परमार जी 5 सीनियर मिनिस्टर हैं। और इनका दायित्व सिर्फ यही है अभिलाष जी कि किस प्रकार वर्तमान व्यवस्था में न्याय, कानून, नियम, कायदे का पालन करते हुए, क्योंकि हमको न्याय का मान सम्मान भी रखना है, न्याय की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए, संवैधानिक दायरों पर आज कभी आंच नहीं आना चाहिए। उनके बीच से क्या रास्ता निकल सकता है? जैसे पुलिस की प्रक्रिया में किया तो ये समिति अपने सुझाव देगी। तो मंतव्य अभिलाष जी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इसी भाव भावना के साथ सरकार काम करती है कि किसी को ये न लगे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की परंपरा नहीं है। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, विलास जी बस अपनी बात खत्म करो 30 सेकंड में, कि उन्होंने कहा है कि अब सारे, क्योंकि ऐसा प्रकरण महाराष्ट्र का भी है और यही प्रकरण बिहार का भी है, और लगभग तीनों राज्यों के प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 16(3), 16(4) के जिन विषयों की बातचीत करी है न्यायालय ने, उनको सबको एक जाही कर लिया है। और 5 अक्टूबर से आपकी रिपोर्ट भी कहती सुनवाई होगी। तो हम आश्वस्त नहीं, अपितु विश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबके साथ न्याय करेगा। ठीक है धनोपिया जी, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, ये अलग बात है कि सभी के सभी चाहे वो SC ST वर्ग से हों या रिजर्व कैटेगरी को हों या अनरिजर्व कैटेगरी के हों, वो काफी हद तक बिना प्रमोशन लिए रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन सबका साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है सबके साथ हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अभिलाष जी, ये तो पंकज भाई की मजबूरी उन्हें बोलना पड़ रहा है, ना किसी का साथ है ना किसी का विकास है। हालात कितने बुरे हैं आपको मालूम है। 2016 से हर साल 20,000 25,000 कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, और उनके बारे में अभी ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय देंगे तब मालूम पड़ेगा कि उनको पदोन्नति के बाद जो लाभ मिलना है वो आर्थिक रूप से मिल पाएंगे। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह भी दिया कि हमको मिलना चाहिए था आरक्षण, तो आर्थिक मिल पाएगा। लेकिन जो प्रशासनिक क्षमता और जो काम करने की थी वो तो बेचारों को नहीं मिल पाई ना। उनके लिए पद का वो तो आज महत्व रह नहीं गया है। सवाल ये है कि ये पंकज जी ने कहा कि हमने पुलिस विभाग में ये व्यवस्था निकाल ली, ऑर्डिनरी आरक्षक को पद दे दिया, उसको वेतन नहीं दिया, प्रमोशन नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि 2016 से ये स्थिति पहले भी हो सकती थी भाई। आज तक भी हो सकता था, लोगों को प्रमोट करते जाते, कंडीशन लगाते थे सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब वो तो कर नहीं पाए। हालात वहां के हैं। आज मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि कोई भी व्यक्ति हो जिसके जीवन बेचारे का नौकरी करते निकल गया और आखिरी समय में आज 5 साल के अंदर जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, वो आज ये स्थिति में नहीं है कि उनका हुआ क्या, निर्णय क्या हुआ है। तो निश्चित रूप से आज अच्छा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक सही व्यवस्था दी है कि 10 तारीख तक निर्णय आ जाएगा। 5 से 10 तक रोज आधा घंटे मतलब रोज सुनवाई होगी हर राज्य के लिए, और उसके पहले सब लोग लिखित में अपनी बहस दे देंगे। तो मैं समझता हूँ उच्चतम न्यायालय जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आरक्षण में पदोन्नति बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पदोन्नति में आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि सवाल यह कि जो दूसरे लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, SC के, ST के, OBC, उनकी अपनी व्यवस्था है, रोस्टर होता है। कहीं ना कहीं सरकार का एक जो कर्तव्य था उसमें वो रही है। 2016 में स्टे हुआ था। अरुण द्विवेदी हमारे कांग्रेस के एक नेता है, मतलब सरकार के, उन्होंने लगाया प्रकरण, माननीय न्यायालय ने स्टे कर दिया। फिर इसके बाद 16 के बाद सुप्रीम कोर्ट में कब प्रकरण दायर हुआ, क्या हो रहा है, आज तक चलता रहा। तो इसलिए कम से कम देर आए दुरुस्त आए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अभिलाष जी ठीक है, मैं आऊंगा सर, पंकज सर आपके पास आता हूं। दो छोटे बिंदु सर इसी से प्रासंगिक हैं। जी पंकज जी की बात, आवाज जी। हाँ सर, पहला तो सर कि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में गई सारे मामले में। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की पेशी, तारीख, समय सीमा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, कांग्रेस के बस की बात है, सुप्रीम कोर्ट तय करता है। नंबर 3, 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, कौन से झंडे गाड़ लिए?
ठीक है। तो 5 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए, 15 महीने में क्या कर लेते भाई? आप लोगों ने 15 महीने में इतने गड्ढे खोद दिए कि उन्हीं को भरने में लगे रहे, कहां से इसको कुछ कर पाते? 15 महीने में कोई 15 दिन भी नहीं, आप लोगों ने 15 साल में बर्बाद कर दिया था पूरे प्रदेश ना को। ठीक है, एक मिनट, 70 साल में देश बर्बाद हो गया सर। धनोपिया जी, पंकज जी, एक मिनट सर, मैं अभी एक बार कुछ मेहमान उनसे भी उनकी तकलीफ भी समझ लें। जी पाटिल जी हमारे साथ प्रांतीय महासचिव हैं अजाक्स के। पाटिल जी, मुझे ये जो जानकारी मिली है, दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो आप भी प्रमोशन का इंतजार करते रहे और रिटायर होना पड़ गया, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि आप रिटायर तो हुए हैं, पर किस पद से हुए हैं? क्या ये सही बात है? और अगर ऐसा है तो ऐसे कितने लोग हैं और उसके पीछे वजह किसे मानते हैं आप? नहीं, मैं तो इसमें रिटायर नहीं हुआ अभी, मैं भी कार्यरत ही हूँ। मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन आपके अटके हुए हैं क्या? से जो हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद उस पर जो प्रमोशन अटका है, मेरा भी खुद का भी प्रमोशन अटका है। तो 2016 के बाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटस को दिया, उसके बाद सभी के प्रमोशन रुके। हमारे सामान्य वर्ग के लोग भी कई हजारों का अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हुए हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इसमें शासन का तो कुछ नहीं, लेकिन अब निश्चित ही जो अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए उनका काफ़ी नुकसान हुआ। हमने शासन के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने 2017 में ही एक पदोन्नति नियम बना के दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, जो हाई कोर्ट की मंशा है, उसके अनुसार नियम बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के कुछ अधिकारी ऐसे अड़ंगेबाज थे कि उन्होंने ये टालम टोल करते हुए वो अभी तक लागू नहीं किया। और हमने तो कहा था कि ये जितने जल्दी लागू हो जाए नियम, वो जो नियम 2002 का जो नियम है उसके संबंध में तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, लेकिन उसी के तारतम्य में सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थे, उसके बारे में हमने जो उस डायरेक्शन को लेकर एक नियम बनाया था। अब अभी भी पदोन्नति नियम 2021 बनाया, उसको भी लागू नहीं किया। फिर अभी माननीय मंत्री महोदय की कमेटी बनाई, अब वो कब डिसीजन देती? मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित इस पक्ष में हमेशा मिलते, तो बोलते मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द प्रमोशन का रास्ता खुले, सबको प्रमोशन मिले, सबको अपने अधिकार मिले। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहते, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे बीच के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाते, इस कारण से ये मामला रुका हुआ है और इससे हमारा भी बहुत नुकसान है, सभी वर्ग का नुकसान है। मैं कहता हूँ ना, 8.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों में से आज 4-4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है। इससे ज्यादा अब हम आउटसोर्सिंग के लोग कार्य थे, तो इससे हम लोगों का जो नियमित अधिकारी कर्मचारी है, इनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो शासन जल्द से जल्द ये की पदोन्नति का नियम लगाए। मैं स्वागत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 अक्टूबर को से निरंतर सुनवाई होगी और 10 तक फैसला आएगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। तोमर जी, अध्यक्ष हैं आप सफाक्स के। डॉक्टर के.एस. तोमर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि किस वजह से ये मामला अटका है? और जैसा कि पाटिल जी कह रहे हैं कि 2017 में एक नियम बन गया था और सरकार चाहती तो उसे लागू कर सकती थी। और मेरा एक और सवाल है तोमर जी, कि जिस तरह से अभी हमने देखा था कि रिजर्वेशन को लेकर के नौकरियों में सरकार ने एक इंटरप्रिटेशन था, उसको निकाल करके कहा था कि वो केवल उन चीज़ों के लिए है जहाँ पर लागू हुआ था, या वो जिन लोगों को जेन्युइनली रिजर्वेशन मिलना था, मुझे ये भी थोड़ा समझा दें, उनका रिजर्वेशन कहां अटक गया? क्योंकि ये रिजर्वेशन तो रोक जो स्टे था या स्टेटस को था, वो तो उन लोगों के लिए था जिन पर आपत्ति थी, जिनके खिलाफ याचिका लगी थी। लेकिन जो बाकी दूसरे जो साइमल्टेनियसली जो प्रमोशन हो रहे थे, वो कैसे अटक रहे हैं? बहुत सही कहा आपने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टेटस को दिया था, यह उनके लिए था जो गलत नियमों के तहत प्रमोट हुए थे, जिनकी पदोन्नतियां गलत नियमों के तहत हुई थी, उनको रोकने के लिए था। और जो अनारक्षित वर्ग के जो कर्मचारी थे, उन अनारक्षित वर्ग की पोस्ट पे मूल वरिष्ठता से पदोन्नति करने के लिए कोई रोक नहीं थी। यह तो केवल सरकारों ने अनावश्यक रूप से रोका रखा और हम लोगों को उन्हीं पदों पर रिटायर होना पड़ा। आज काफी कुछ अधिकारी कर्मचारी जो कि पहले ही पदोन्नति में आरक्षण के जो गलत नियम थे, एक तरफा नियम थे, इस तरह के नियम थे कि जिसमें सामान्य वर्ग का कर्मचारी, पिछड़े वर्ग का कर्मचारी, अल्पसंख्यक वर्ग का कर्मचारी कितना भी वरिष्ठ हो, कितना भी योग्य हो,
कितना भी सचरित्र हो, उसकी कितनी भी अच्छी सीआर हो, लेकिन उसका पदोन्नति हो ही नहीं सकती है। पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, सामान्य वर्ग के कर्मचारी एड़ियां रगड़ते हुए जिस पद पर आए थे उन्हीं पदों पर रिटायर हुए। और जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की बात है, वो लोगों को तो एक एक कर्मचारी को 3-3 4-4 पदोन्नतियाँ मिली, और सामान्य वर्ग के कर्मचारी, पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी, इन्हें कोई पदोन्नतियाँ नहीं मिली। ये जिन पदों पे आए उन्हीं पदों पे रिटायर हुए। इतनी स्थिति खराब कहीं नहीं हुई है। आप देखिए बिहार में, देखिए वहाँ पे सामान्य अनारक्षित वर्ग के जो कर्मचारी थे उनकी पदोन्नतियां नहीं रोकी थी। पदोन्नतियां केवल उन्हीं की रोकी थी जो गलत नियमों के तहत प्रमोट हुए थे। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में अभी लगातार पदोन्नतियां जारी रहीं। वहाँ पे सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों की बराबर पदोन्नतियां होती रही, उन्होंने नहीं रोका। केवल उन्हीं का पदोन्नति रोकी गई जिनको कि गलत नियमों के तहत पदोन्नति दी गई थी, जिन नियमों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपास्त कर दिया गया, उन्हें असंवैधानिक बताया गया और उन्हें रिवर्ट करने के लिए बोला गया, उन्हीं की पदोन्नतियां रुकी गई थी। पंकज जी, इस मामले को लेकर मैं भी थोड़ा सा चाहूंगा कि क्या पेच है इसमें। आवेदन दिए होंगे, कितने मेमो दिए, और जी मैं पंकज जी से समझ लेता हूं। पंकज जी, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी ने कहा था कि किसी का प्रमोशन दो ही मत इस मामले में, या सिर्फ ये उन लोगों के लिए था जिनको लेकर के जो प्रमोशन रिजर्वेशन के आधार पर होते थे? कुछ तो सीनियरिटी के आधार पर हो रहे थे, वो तो हो सकते थे सर। उसमें SC ST OBC जनरल को कुछ नहीं आना था। कोई SC ST का अगर उम्मीदवार था और उसे अगर 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उसको प्रमोशन मिलना था। कोई जनरल का था तो उसे मिल जाना था। लेकिन जो आधार था वो तो यही था ना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो अगर प्रमोशन रिजर्वेशन के आधार पर हो रहा है उसको रोक सकते थे, पर जो नैसर्गिक या जो स्वाभाविक प्रमोशन थे वो क्यों रोक दिए गए? जो उच्च न्यायालय का, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो फैसला था 2016 के 30 अप्रैल 2016 के आदेश के खिलाफ, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने बहुत स्पष्ट तौर पर हर प्रकार की पदोन्नतियों पर स्टे लगा दिया था, चाहे वो आरक्षण से के जुड़े हुए विषय से हो, क्योंकि यदि आप बिना आरक्षण के पदोन्नति करते हैं तो फिर बैकलॉग, रोस्टर और आरक्षण की जो तमाम प्रक्रिया उनकी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। ये एक वास्तविक और व्यवहारिक स्थिति है, और इसीलिए जो आदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने दिया, उस आदेश का मध्य प्रदेश की सरकार ने पालन, क्योंकि सरकार ने न्यायालय का आदेश मानने के लिए बाध्य है और यही संवैधानिक प्रक्रिया है। और हमने जो नेक्स्ट लीगल ऑप्शन था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपील करते। अभी कांग्रेस के जो विधायक थे रवि जोशी जी, वो कह रहे थे कि सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है पेशी के ऊपर। अरे सरकार के हाथ में थोड़ी है सर, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कब सुनवाई करेगा। अब आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अभी तोमर साहब बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, बिहार की, उनके मामले भी हैं। इन तीनों राज्यों के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, बिहार के जो आरक्षण में पदोन्नति में आरक्षण के जो विषय लंबित हैं, उन पर सब पर इकट्ठा करके सुनवाई की जाएगी। लेकिन वहां तो प्रमोशन हो रहा था सर, वहां तो प्रमोशन हो रहा था। देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूं अभिलाष जी, कि वहां के उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया, क्या आदेश दिया, क्या वो सही प्रमोशन थे, उनकी क्या स्थिति, यही तो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है। पर यहाँ पे जो आदेश था वो स्पष्ट तौर पर था कि किसी भी प्रकार की पदोन्नति मध्य प्रदेश में नहीं होगी जब तक कि उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश की राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी हैं, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। और अब इसका फैसला उम्मीद है कि 10 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। और मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं न केवल आश्वस्त हूं, अभी तो विश्वस्त भी हूं कि 100% सबको न्याय मिलेगा और सबका लाभ होगा। ठीक है धनोपिया जी, ये जो 20,000 के आसपास हर साल कर्मचारी रिटायर हो गए, ना जिन्हें प्रमोशन मिला, ना ही कहते हैं ना कि पद की गरिमा मिली, ना ही काम का सम्मान मिला। अब जाहिर सी बात है कि 1 लाख के आसपास हो जाते हैं 4-5 साल में। अब इन 1 लाख कर्मचारियों का जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसको लेकर के वो उस नुकसान को अगर मैं गणित की भाषा में देखूं तो वो सरकार का फायदा हुआ, सरकारी खजाने में वो पैसा बचा। क्या अब आपको लगता नहीं कि बड़ा पेचीदगियां इससे और बढ़ जाएंगी और उसका कोई और विकल्प तैयार किया जा सकता था? सरकार चाहती तो ठीक है, रिटायर जो हो रहे हैं उसके लिए विकल्प तैयार करके उन्हें आर्थिक तौर पर उस तरह का एक तरह से कंपनसेट कर दिया जाता तो बेहतर होता। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे सारे विचार थे जिस पर सरकार काम कर सकती थी? नहीं अभिलाषी, देखिए ये निर्णय तो माननीय उच्चतम न्यायालय पर है कि उच्चतम न्यायालय किस तरह का निर्णय देते हैं। उन्हें आर्थिक आधार पर लाभ देने की बात करते हैं या उनके पद के साथ उनकी आगे की सारी सुविधाओं का कैलकुलेशन करके लाभ देने की बात करते हैं, या माननीय उच्चतम न्यायालय कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जो बीच का रास्ता होता है। जैसा कि अभी आदरणीय भाजपा के नेता पंकज जी बोल रहे थे कि 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। अगर ये कमेटी बनाई है, अभी बनाई है, और अगर ये 5 अक्टूबर के पहले कोई ऐसा रास्ता निकाल देते हैं,
वो रास्ता निकाला हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय के समझ रखा जा सकता है कि हमारी सरकार ने निर्णय निकाला है, माननीय उच्चतम न्यायालय देखेगा, अगर सही होगा तो स्वीकार भी कर सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय, लेकिन रास्ता तो निकाले है। रास्ता निकालने की बात तो कोई नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हमने कमेटी बनाई थी मंत्रियों की, टाइम नहीं मिला, वो भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। तो अगर बाकी में भारतीय जनता पार्टी की नियत है कर्मचारियों की, सभी वर्गों के लोग हैं, इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है, उनके लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए और उसके निकाल कर सरकार को भी अपने आगे बढ़ के बताना चाहिए हम ये दे रहे हैं, ये हमारी स्थिति बनी है। उच्चतम न्यायालय न्याय करता है और न्याय के लिए अगर कोई बात रखता है तो स्वीकार भी करता है। मैं समझता हूं सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए रखे उसको। पंकज जी, बहुत संक्षेप में चाहूंगा, फिर मैं पाटिल जी और तोमर जी के पास आऊंगा। जो ये कहा जा रहा है कि जो उत्सुकता या जो क्रियाशीलता दिखाई गई आरक्षण के में नौकरी में आरक्षण को लेकर के, वो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के इस मामले में भी अगर सरकार ने दिखा दी होती तो जैसे उसका रास्ता आप लोगों ने निकाल लिया, कोई ना कोई रास्ता निकल आता। तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके सरकार इस मामले को लटकाए हुए है ताकि इसका पॉलिटिकल माइलेज आगे कहीं मिल जाता, और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इस पर उतना ध्यान दिया ही नहीं, जबकि ये बड़ा मामला था। क्या कहेंगे अभिलाष जी ये बिल्कुल गलत है इस प्रकार की बातचीत। और 30 अप्रैल 2016 के फैसले पर तत्काल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में 2016 से मामला लंबित है, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वहां सरकार ने तमाम प्रकार की दलीलें पेश की, तमाम सारे पक्ष रखे। ये विषय भी सुप्रीम कोर्ट में आया सामने के लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, पद नाम का नुकसान हो रहा है, पर हम सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं और जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा अभिलाष जी उसका पालन होगा। और 5 अक्टूबर को सरकार को भी अपना, मध्य प्रदेश की सरकार को, बिहार की सरकार को और महाराष्ट्र की सरकारों के, तीनों राज्यों के इसको एक जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, इनको भी अपना पक्ष रखना है। तो मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट पे, मुझे नहीं बल्कि उस पूरे 133 करोड़ लोगों को विश्वास है, और हम इसलिए कहते हैं कि कुछ भी होगा तो हम कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। तो आज भी देश की न्यायपालिका जो है वो हम सब की हितों की संरक्षक है। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि जो 10 अक्टूबर को फैसला आएगा वो ऐसा फैसला आएगा जिसमें सबका लाभ होगा, और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि किसी का अहित नहीं हो, किसी का नुकसान ना। पाटिल जी क्या पास आऊं, उससे पहले तोमर जी आपके पास आता हूं। क्या लगता है सरकार सपाक्स का पक्ष या फिर अनरिजर्व कैटेगरी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ठीक ढंग से रख रही है? आपको लगता है कि आपका प्रतिनिधित्व कर रही है, या आपको लगता है कि आप तो खुद सरकार के फैसले के खिलाफ गए हैं, तो आपको तो सरकार से भी लड़ना है कोर्ट में? नहीं सर, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही। सरकार सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब के घोर विरोध में रही है। और सरकार ने जो करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं, इस वर्ग को पदोन्नति कैसे भी ना हो पाए, ये जिस पद पे आए हैं उसी पद पे रिटायर हो, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। सरकार बिल्कुल घोर पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग विरोधी है। सरकार फूट डालना चाहती है, सरकार डिवाइड करना चाहती है, जिससे कि तोमर साहब सब आपस में सरकार किसी की विरोध नहीं है सर। हम सबका विकास मैं ये कहना चाहूंगा करोड़ों, तोमर साहब किसी के विरोध नहीं है। सरकार ने करोड़ों रुपए नहीं तोमर साहब किसी के विरोध नहीं है। नहीं, तोमर साहब, सरकार ने करोड़ों रुपए सामान्य पिछड़ा वर्ग के पदोन्नति न हो इसके लिए खर्च किए। पंकज जी, अगर सबका, पंकज जी सबका साथ, सबका विकास है पंकज जी, तो इस समाज के एक हमारा दर्द देखिए आप। ठीक है, जो सरकार ना, पंकज जी बोलने दीजिए, पंकज जी प्लीज बोलने दीजिए, पंकज जी उनको बोलने दीजिए। पंकज जी प्लीज मेरी बात प्लीज सुन लीजिए, मेरे को अपनी बात कह लेने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरीश साल्वे जी हमारी तरफ से केस लड़ा करते थे। हम विरोध नहीं करते किसी का। हरीश साल्वे जी हम लोगों की तरफ से केस लड़ा करते थे। सरकार ने अधिक पैसा देके उन्हें अपनी तरफ से हमारे विपक्ष में खड़ा किया। सरकार ने हमारे वकीलों को तोड़ने के बहुत प्रयास किए और करोड़ों रुपए इस बात के लिए खर्च किए। हरीश साल्वे जी स्वतंत्र वकील हैं सर, हमको सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ नहीं, यदि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज स्थिति हो रही है, पंकज जी आज स्थिति हो रही है कि सभी विभागों में 100% नहीं, मेरे को अपनी बात कह लेने दीजिए। सभी विभागों में 100% केवल और केवल ना, पंकज जी एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। पंकज जी प्लीज, पंकज जी उनको बात पूरी करने दीजिए। बात अभी पदोन्नति में आरक्षण की बात पदोन्नति में आरक्षण की हो रही है। अभी बात पदोन्नति में आरक्षण की हो रही है, ये बात कर लीजिए।
सामान्य वर्ग को नहीं, 10% नहीं, देना ना एक चाहिए। पंकज जी उनको बात तो करने दीजिए सर। आपकी ना बात कर पंकज जी रहे हैं उनको सर। बात रखने दीजिए प्लीज सर। पंकज जी उनको बात रखने कर लीजिए आप जो दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा सबकी पंकज बात जी, कर रहे मैं हैं आपके सर। पास आऊंगा पंकज जी, आप वादा हमें कर रहा हूँ बोलने नहीं प्लीज। दे रहे हैं, आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हैं, हमारी बात नहीं रखने दे अरे सर, रहे हमारी हैं बात आप भी जो तो है। सुन लीजिए सर। सर आपकी बात के बाद ही तो उनके पास गया था सर। सर आपकी बात के बाद ही फिर आऊंगा आपके पास। मतलब सर फिर आऊंगा आपके पास। सामान्य नहीं, आप सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को, आप सामान्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को आप बोलने ही नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे आप आप हमें सोचते हैं। कितना कर्ज करना चाहेंगे, आप ऐसे हमको आप कितना सोचते हैं। दबाना चाहेंगे, ये ऐसे आप बताइए। ठीक है पाटिल जी, एक मिनट, ठीक है पाटिल जी, तोमर जी, ठीक है तोमर जी आपका पॉइंट आ गया, तोमर जी आपका पॉइंट आ गया। पाटिल जी आपको लगता है कि ये व्यवस्था, तोमर जी एक मिनट, पाटिल जी आपको लगता है ये व्यवस्था समाज में विघटन करती है और एक ऐसा कोई रास्ता फॉर्मूला निकलना चाहिए जो सबको स्वीकार हो, आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? पहले बात तो मैं आपको बता दूं जी। शासन अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई है, किसी के पक्ष में नहीं गई। शासन ने जो नियम बनाए थे उस नियम के खिलाफ जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता, उस डिसीजन के खिलाफ शासन सुप्रीम कोर्ट में गई। कोई किसी के वर्ग की बात नहीं। आज SC ST के वर्ग के लोग थोड़ा सा प्रमोशन देके आगे के आगे आपको बहुत ये लगने लगा है। अरे 50 वर्षों से जो लोग चक्रानुक्रम में आप लेते रहे और एक बार हमारे ये आया तो आपको लगता है कि ये लोग प्रमोशन में आ गए। प्रमोशन क्यों नहीं मिलना चाहिए, रोस्टर क्यों नहीं होना चाहिए, बैकलॉग की भर्ती क्यों नहीं होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारे प्रश्नों को लेकर हम लोग पंकज जी आप आपके पास आता हूं, बहुत कम वक्त बचा है पंकज जी। सीधा आरोप ये लग रहा है सर कि आप, मेरी बात भी सुनिए। जी बोलिए पाटिल जी, जल्दी से बोलिए। मेरी बात भी सुनिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट को कहा कि आप अपने स्तर से प्रमोशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट को कहा, कई राज्यों को अधिकार दिए कि आप अपने यहाँ के प्रतिनिधित्व देखिए, उनको अधिकार दीजिए, उनके SC का प्रमोशन दीजिए और यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट अभी भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोस्टर ये एकमात्र अकाउंट है प्रमोशन देने का, और रोस्टर लागू होगा तो SC ST को निश्चित आरक्षण मिलेगा और अधिकार मिलेंगे। अरे भाई, जिनके इतने 50 सालों से जिनका प्रमोशन आगे ही नहीं बढ़े, एक साथ जो बैच आए आप उसको कहते कि इनको 3-4 रुपये बोले, ये बात बिल्कुल गलत है। और शासन ने कोई हमारे पक्ष में नहीं गई। शासन अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए और शासन अपने नियम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में गई, तब उनको स्टेटस को मिला है। और सारे वकील, अजाज ने भी अपने वकील लगाए हैं। ऐसी बात नहीं कि अजाज चुपचाप बैठा करके, हर पेशी पर हमारे भी हजारों और लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसी बात नहीं। ठीक है पंकज जी आपके ऊपर आरोप ये लग रहे हैं बीजेपी सरकार पर और सरकार पर सीधे तौर पर, जिसकी भी सरकार है, कि भाई हमारे खिलाफ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार और कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों, OBC के लोग हों या फिर अल्पसंख्यक हों, इन सबके खिलाफ सरकार कोर्ट में केस लड़ रही है और कह रही है हम सबके साथ हैं। कैसे? देखिए पुनीत जी, सरकार किसी के खिलाफ नहीं होती, सरकार हितों का काम करती है, आम जनता के हित के संरक्षण का काम सरकार करती है। और सरकार ने जो सरकार का 30 अप्रैल 2016 का आदेश था, जिस पर मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। और जब मामला आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और जब पेशी की तारीख तय है कि 5 से 10 अक्टूबर तक सारे विषयों की सुनवाई हो जाएगी, तो हम सबको अब विश्वास के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करना चाहिए। सरकार ने सबके हितों का ध्यान रखा और इसीलिए मैंने स्मरण कराया तोमर साहब को कि 27% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने सेवा में धनुपिया जी आपकी प्रतिक्रिया प्लीज। सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है। ठीक है, हम सबके साथ सबका विकास, सबका ठीक है धनुपिया जी प्लीज अंतिम कमेंट सर आपका। देखिए ऐसा है अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत तस्वीर मालूम पड़ती है कि 2 साल तक 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया और 2 साल बाद कह दिया हाँ साहब मानते हैं कि जिनमें स्टेट था उनको छोड़ के सबको आरक्षण देंगे। ये नियत है इनकी भाई, ये सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले लोग हैं, ये फर्जीवाड़ा करने में विश्वास करते हैं। जिस प्रकार में स्टे हुआ था अप्रैल 2016 में, उसके अलावा बाकी में देना चाहिए था, नहीं दिया इन लोगों ने। आज जनता गुमराह कर रहे हैं और बातें करते हैं ये लोग, भारतीय पार्टी के लोग सिर्फ झूठी बातें करते हैं और दिखावा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जेपी धनुपिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंकज चतुर्वेदी जी आपका, जी पाटिल जी आपका भी और KS तोमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।